हेलो स्टूडेंट्स, ट्राइंगल चैप्टर के कंटिन्यूशन में इस वीडियो में नेक्स्ट टू क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 में कवर कर रहा हूं एंड इन पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 6 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसे जरूर थॉरली लर्न कर लें और इसके नोट्स प्रिपेयर कर लें। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में ये गिवन है, देयर इज एंगल ए एंड लाइन एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल। आप क्वेश्चन खुद रीड कर लो, मैंने फिगर बना दी है। अगर मैंने कहा बाइसेक्टर, इट मींस ये दो एंगल इक्वल दे दिया आपको। देन आपको दे रखा है B इज एनी पॉइंट ऑन इट, यानी इस बाइसेक्टर लाइन पे कोई सा पॉइंट B है, तो प्रूव करना है B इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम आर्म्स ऑफ एंगल। तो इस एंगल की आर्म्स ये और ये हैं, तो आपने बताना है ये पॉइंट इससे और इससे इक्वल डिस्टेंस पे है। अब रिमेंबर, अगर फिगर नहीं भी गिवन तो याद रखना डिस्टेंस मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आपने इससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, इससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो ये प्रूव करना है बीपी और बीक्यू इक्वल है, क्योंकि डिस्टेंस मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखिए इसके प्रूफ में कॉन्ग्रुएंसी ही होनी है, और कॉन्ग्रुएंसी में क्या करेंगे, प्रूफ में इन ट्राइंगल जिनकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है वही लिख दें, इन ट्राइंगल एपीबी एंड ट्राइंगल एक्यूबी। तो देखिए आपने लिखा पहले एपीबी, तो एपीबी के पास एंगल पी है, तो लेट अस से एंगल पी ही रहने दे, इसे मार्किंग नहीं करते अदरवाइज एंगल पी, और इसके पास एंगल क्यू है, एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q, रीजन आ जाएगा ईच 90 डिग्री। अभी आपको मैंने बताया डिस्टेंस मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देन APB के पास एंगल 2 है एंड उसके पास एंगल 1 है, ये आपको दे रखा है बाइसेक्टर, वी कैन राइट एज गिवन एज बाइसेक्टर। देन AB दोनों के पास कॉमन है, वी कैन राइट AB इज इक्वल टू AB कॉमन व्हिच इज कॉमन टू बोथ द ट्रायंगल्स। देयरफॉर इसमें अब रूल अप्लाई हुआ, एंगल एंगल साइड इज इक्वल टू एंगल एंगल साइड, और ये थ्योरम है देयरफॉर बाय AAS रूल ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AQB। ये हो गया रिजल्ट 1। और उसके बाद CPCT आपको मैंने बता रखा है, जो भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो CPCT में आ सकते हैं, तो देयरफॉर BP इज इक्वल टू BQ कैन बी टेकन एज CPCT and result 2 which is the final answer। तो ये इस क्वेश्चन का परफेक्ट प्रूफ है। अगर फिगर नहीं भी गिवन तो आपको मैं बार बार बोलता हूं कि लैंग्वेज पढ़ के फिगर बनानी सीख लो, अदरवाइज समटाइम्स नई सिचुएशन आ जाएगी तो आपको लगेगा क्वेश्चन इम्पॉसिबल है, नहीं हो पाएगा, बट परफेक्टली अगर फिगर बन जाएगी फिर कोई ना कोई रिजल्ट क्लिक करेगा और क्वेश्चन हो ही जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में आपको फिगर गिवन है, और जो गिवन है मैंने मार्किंग कर दी है, AB और AD इक्वल गिवन है मैंने मार्किंग कर दी, AC और AE इक्वल गिवन है मैंने मार्किंग कर दी, एंगल BAD और CAE इक्वल है मैंने मार्किंग कर दी, दैट इज ये एंगल इसके इक्वल दे रखा है। और ये प्रूव करना है BC और DE इक्वल है, BC ये रहा और DE ये रहा। तो सबसे पहले तो आप ये सोचें कि जिन दो पार्ट्स की इक्वालिटी करनी है वो किन ट्रायंगल्स में आएंगे, क्योंकि जब तक ये आइडिया नहीं होगा तो आप उन ट्रायंगल्स में पहुंचोगे नहीं, उन ट्रायंगल्स में पहुंचोगे नहीं तो कॉन्ग्रुएंसी नहीं होगी और CPCT डिराइव नहीं होगा। तो देखो BC A ट्रायंगल में आ रहा है और DE ADE में आ रहा है, तो इनकी कॉन्ग्रुएंसी करनी है बाय यूजिंग दीज। तो अब इसमें एक स्टेप आपको याद रखना पड़ेगा कि लेट अस से ये एंगल 1 है, तो हम गिवन से स्टार्ट करेंगे, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAE, इसके सामने आ जाएगा गिवन। देन लिखना है एडिंग एंगल 1 टू बोथ साइड। इंपॉर्टेंट ये है, ये करना पड़ेगा दोनों तरफ, एडिंग एंगल 1 टू बोथ साइड्स। तो आपने दोनों में एक बार एडिशन शो करना है, तो वी विल राइट एंगल BAD प्लस एंगल 1 शुड बी इक्वल टू CAE प्लस एंगल 1। अब अगर ध्यान से देखें तो BAD था इतना एंगल, इसमें 1 ऐड हो गया तो ये इतना एंगल बन गया इतना। मैं इसकी मार्किंग कर दूं इस तरह से, आप तो बना BAC, तो वी विल राइट एंगल BAC इज इक्वल टू, सिमिलरली CAE था इतना, उसमें 1 ऐड हो गया तो अब ये बन गया इतना, तो इसकी मार्किंग कर दूं ये, तो इट इज DAE। अगर ये आपको समझ आ गया तो इसके बाद कॉन्ग्रुएंसी इजी लगेगी। अब इन्हीं दो ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी करनी है। अब लिखना है इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल, अगर BAC है तो इधर DAE होगा, DAE। तो देखिए BAC ये इसके पास सिंगल कट में AB है जो कि गिवन का पार्ट था,
और DAE में सिंगल कट में AD है, तो ये गिवन का पार्ट है, तो इसे आप लिखते हैं गिवन। मैंने पहले ही मार्किंग कर रखी है, अब ये ओवरलैपिंग हो गई इसके अंदर। देन इसमें मैंने एंगल प्रूव किया BAC, और वो उधर उसके इक्वल आया DAE के, तो इसमें सामने लिखा जाएगा प्रूव्ड अबव। ये अभी प्रूव किया हमने कि ये दोनों एंगल, ये रहा BAC और DAE इक्वल है। देन BAC के पास है AC डबल कट, यानी ये डबल कट वाली इक्वालिटी के लिए AC, और DAE के पास है AE डबल कट, और इसके सामने भी आ जाएगा गिवन। तो रूल अप्लाई हुआ, साइड एंगल साइड इज इक्वल टू साइड एंगल साइड, देयरफॉर बाय SAS रूल। अब इससे इनकी होगी कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल BAC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DAE, और अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो आपको मैंने बता रखा है रिमेनिंग पार्ट्स कैन बी टेकन है CPCT। तो BAC में BC बचा हुआ है, ये दो साइड यूज हो गई बट BC बचा हुआ है, तो आई कैन राइट BC इज इक्वल टू, एंड इधर बचा हुआ है DE, BC इज इक्वल टू DE CPCT एंड हेंस प्रूव्ड। तो ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट प्रूफ है। और अगर कॉन्सेप्चुअली समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगे, जरूर एक अच्छा सा लाइक तो अपने सभी फ्रेंड्स को, सभी क्लासमेट्स को शेयर कर लो, और चैनल सलूजा क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज आई एश्योर यू कि आपको कोई और हेल्प की नीड नहीं पड़ेगी अगर आप मेरे चैनल के सारे वीडियोस 9th के और 10th के जिस भी क्लास में आप हैं, आप उनको व्यू कर लें, और उनको व्यू करने के बाद केयरफुली नोट्स बना लें, तो इट इज वेरी मच श्योर कि यू विल स्कोर नियरली फुल मार्क्स। और चैनल सलूजा क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।